नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। संसद का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से होगी। वे सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र 2022 की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की आर्थिक हालात बताने वाले इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मंगलवार सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। ये उनका चौथा बजट होगा। इस बार भी बजट पिछले साल की तरह पेपरलेस होगा। कोरोना की वजह से बजट सत्र को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 31 जनवरी से, दूसरा चरण 11 फरवरी और तीसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। ये सत्र 8 अप्रैल को खत्म होगा। उधर दुनिया में पिछले 24 घंटों में 26,58,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 21,43,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 7,691 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आ गया है। यहाँ 3,32,000 नए केस मिले हैं। वहीं भारत 2,34,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। 2,07,000 नए केस के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर है। रविवार को टॉप में रहने वाले अमेरिका में 1,92,000 नए संक्रमित मिले हैं। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 1,127 मौतें अमेरिका में हुई हैं। भारत में 892 और फ्रांस में 178 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में भी अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 7 करोड़ 31 लाख एक्टिव केस हैं। इनमें से अकेले 2 करोड़ 86 लाख अमेरिका में हैं। बता दें, अब तक 37 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 29 करोड़ 57 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 56,78,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो में मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। 2022 में मन की बात का पहला एपिसोड है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बापू की शिक्षा को याद करने का दिन है। पीएम ने भारत के भविष्य को लेकर युवाओं के सपनों का भी जिक्र किया। साथ ही ये भी अपील की कि भ्रष्टाचार की दीमक से मुक्त हों। पीएम ने कहा कि हमने गणतंत्र दिवस पर देश के शौर्य और सामर्थ्य की झांकी देखी। अब गणतंत्र का समारोह 8 दिन तक 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति को एक किया गया। इस भावुक अवसर पर शहीद परिवार की आंखों में आंसू थे। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने लिखा कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। जब भी अवसर मिले तो अपने परिवार और बच्चों को नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर ले जाएं। आपको अलग और ऊर्जा का प्रेरणा स्रोत अनुभव होगा। वहीं कोरोना की तीसरी लहर में अब बड़ा खतरा ब्रेन स्ट्रोक का है। संक्रमण के बाद कमजोर हुई दिमाग की नस फट रही है, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ रही है। बिहार के अस्पतालों में कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के चौंकाने वाले मामले आ रहे हैं। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने तो कोरोना संक्रमितों में तेजी से बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के मामलों को शोध का विषय बताया है। IGMIMS में 15 दिनों में ब्रेन स्ट्रोक 42 मामलों में और 30 में पोस्ट कोविड का इंडिकेटर है। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में पोस्ट कोविड में ब्रेन स्ट्रोक का मामला नहीं आया था। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बिहार में लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से अधिक संक्रमित हैं, जिसमें अब नई मुश्किल ब्रेन स्ट्रोक की आ रही है। पटना में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। IGIMS में इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मामलों ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है। शनिवार को एक ही दिन ब्रेन स्ट्रोक के 8 नए मामले आए, जबकि 35 मरीज हाल में ही भर्ती हुए। 15 दिनों के अंदर 42 से अधिक ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भर्ती हुए हैं। उधर पंजाब में कांग्रेस ने 8 कैंडिडेट की अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इसमें नवां शहर के विधायक अंगद सिंह, अटारी के तरसेम DC और जलालाबाद के विधायक रमिंदर अवाला की टिकट काट दी गई है। कांग्रेस ने बरनाला से पूर्व मंत्री पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल को टिकट दे दिया है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला फैसला सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीट से लड़ाने का रहा, जिन्हें चमकौर साहिबा के बाद भदौड़ सीट से कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की मालवा में सेंधमारी की कोशिश है, जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का गढ़ बना था। वहीं अकाली दल भी मालवा के सहारे फिर से सत्ता पाने की कोशिश में जुटा था। बता दें, 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में सबसे ज्यादा 69 सीटें मालवा में हैं। पिछली बार कांग्रेस यहां से 40 सीटें जीती, लेकिन आप से उन्हें कड़ी टक्कर मिली। आप कुछ वोटरों के अंतर से ही हारी थी। आपने 20 सीटें जीती, जिनमें 18 अकेले मालवा से थी। जिस भदौड़ से सीएम चन्नी लड़ रहे हैं, उस बरनाल जिले से कांग्रेस का सफाया हो गया था। वहीं इस बार आपके सीएम चेहरा भगवंत मान भी मालवा से हैं, इसलिए कांग्रेस आपको यह बड़ा माइलेज भी नहीं लेने देना चाहती। वहीं राफेल नडाल ने इतिहास रच दिया है। 35 साल के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 25 साल के रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव को 5 सेट तक चले संघर्ष में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हरा दिया। यह नडाल के करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओवरऑल 31वां ग्रैंड स्लैम खिताब है।
नडाल इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेंस सिंगल्स खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं। बता दें, साल 2009 के बाद नडाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कब्जा जमाया है। 2009 में नडाल ने रोजर फेडरर को फाइनल में हराया था। वह फाइनल मैच भी 5 सेट तक चला था। अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।